गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। दिन की शुरुआत परमेश्वर के वचन के साथ मैं पास्टर राजकुमार आप सब प्रियजनों का इस वचन मनन में स्वागत करता हूं। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु और याकूब का प्रभु वो मेरा भी प्रभु है। प्रेज द लॉर्ड। आज अब्राहम के बारे में कुछ बातों को हम सीखने जा रहे हैं और मैं आपका ध्यान एक ऐसी परिस्थिति की ओर लाना चाहता हूं जिस परिस्थिति में एक व्यक्ति परमेश्वर का भक्त जब गुजरता है उसके जीवन में बहुत सी चिंताएं, कठिनाइयां, समस्याएं और अनिश्चितताएं उत्पन्न हो जाती हैं। अब्राहम भी ऐसी ही एक परीक्षा से गुजर रहा है। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 22 अध्याय उसके 1 और 2 वचन में हम इस घटना को देख सकते हैं और इस घटना के द्वारा हम ये समझ सकते हैं कि किस प्रकार एक विश्वास का योद्धा और मजबूत योद्धा बनकर उभरता है, लेकिन उसमें से गुजरना आसान नहीं है। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने इब्राहिम की यह कहकर उस परीक्षा की, हे इब्राहिम। उसने कहा, देख मैं यहां हूं। परमेश्वर ने कहा, अपने पुत्र को अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को जिससे तू प्रेम रखता है संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा। अब्राहम विश्वासियों का पिता एक ऐसी परिस्थिति में आया कि ये परीक्षा उसे बिल्कुल समझ में नहीं आई, लेकिन जब भी परीक्षाएं आती हैं तो जैसा हम याकूब की पुस्तक पहले अध्याय में पढ़ते हैं, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो उसे बड़े आनंद की बात समझो, क्योंकि वहां लिखा है, तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है और धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना हो। अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाया और अब्राहम ने तुरंत उसका प्रत्युत्तर दिया, हियर आई एम लॉर्ड, मैं यहां हूं। प्रेज द लॉर्ड। कहा गया है कि अब्राहम की 10 बार से अधिक परीक्षा हुई, यहूदी लोग कहते हैं, लेकिन इस परीक्षा में तो ऐसा लग रहा है कि वो 10 ही बारों की परीक्षाएं एक ही बार में हो गई। लेकिन अब्राहम हमेशा परमेश्वर के साथ है। वो कहता है, हियर आई एम लॉर्ड। हाँ, मैं तैयार हूं सीखने के लिए, हाँ मैं तैयार हूं आज्ञाकारिता के लिए, हाँ मैं तैयार हूं अपने आप को समर्पण करने के लिए, हाँ मैं तैयार हूं इस परीक्षा के लिए। प्रेज गॉड। अब्राहम का रिस्पॉन्स बहुत ही शानदार था परमेश्वर के प्रति। और जब वो परीक्षा हुई तो देखिए एक खास बात जो परमेश्वर का वचन हमें सिखाती है। वहां परमेश्वर ने कहा, जिससे तू प्रेम करता है, जिससे तू प्रेम करता है। ये समझने के लिए मैं कह रहा हूं, whom you love। ये जो प्रेम शब्द है ये पहली बार इस्तेमाल हो रहा है पवित्र शास्त्र बाइबल में, और पहली बार इस्तेमाल हुआ है पिता और पुत्र के प्रेम के संदर्भ में, और यहां पहली बार प्रकट हो रहा है पुत्र के बलिदान के संबंध में। आपको समझ में आ रहा है? यानी प्रेम पिता और पुत्र का पवित्र शास्त्र बाइबल बखान करती है। एक बलिदान पिता के द्वारा पुत्र का एक पवित्र शास्त्र वर्णन करती है। और यह बहुत ही खूबसूरत है यह जानना कि उस प्रेम को जो यहां प्रकट किया गया है, जिसको अब्राहम ने इसहाक से प्रेम किया, मानो परमेश्वर ये प्रकट कर रहे हैं वो भी अपनी संतानों से प्रेम करते हैं। और इस बात को जब परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा तो मैं सोचता हूं अब्राहम ने कई बार सोचा होगा
कि कहीं परमेश्वर ने गलत तो नहीं बोल दिया, क्योंकि अब्राहम जब भी इसहाक को देखता है उसमें उसका परमेश्वर का वायदा उसको दिखाई देता है, परमेश्वर का प्रॉमिस का फुलफिलमेंट, वायदे का पूर्तिकरण दिखाई देता है। लंबे सालों के इंतजार के बाद वायदे का बेटा मिला और परमेश्वर कहता है कि उसको होम बलि करके चढ़ाना। होम बलि में पहले मारा जाता है, फिर संपूर्ण बलिदान चढ़ाया जाता है। परमेश्वर कभी भी मानव बलि नहीं चाहते थे, लेकिन यह सिर्फ एक परीक्षा थी। और मुझे लगता है उस रात अब्राहम शायद सो नहीं पाया होगा। आप सोच सकते हैं अपनों के खोने का गम, दुख क्या होता है, और वो भी उसका जिसने इनके जीवन में हंसी को लेकर आया, लाफ्टर लेकर आया, क्योंकि इसहाक का अर्थ ही हंसी है। रात को शायद अब्राहम स्ट्रगल कर रहा होगा, क्या परमेश्वर ने सही कहा है, क्या परमेश्वर से कोई गलती तो नहीं हो गई। प्रियो, कई बार हमारे जीवन में भी हम ऐसा ही सोचते हैं, कई बार हम ऐसा सोचते हैं। हमें लगता है कि जो हम सोच रहे हैं, जो हमें अच्छा लगता है, जो हमारे लिए उत्तम है, वो हमारा ही है, उसको कैसे हमसे परमेश्वर छीन सकता है। लेकिन यही तो परमेश्वर चाहता है, क्योंकि इसी के द्वारा वो ये सिद्ध करता है कि हमारा विश्वास कितना बड़ा है। और कई बार प्रभु हमें ऐसी परीक्षाओं में डालता है, ऐसे स्ट्रगल्स में डालता है, और इस परीक्षाओं से वो अनजान नहीं है, क्योंकि उस कठिनाई में, उस तकलीफ में वो हमसे दूर भी नहीं है। और वो हमें इसलिए उस परीक्षा में डालता है क्योंकि उसको मालूम है इस परीक्षा से निकलकर ही हम मजबूत होंगे विश्वास में। इसीलिए उस मजबूती को हासिल करवाने के लिए वो हमें उस परिस्थितियों में डालता है, लेकिन वो हमसे दूर भी नहीं रहता। प्रभु यीशु के समान चेलों को नाव पर भेजकर वो उनसे दूर नहीं था। इन्हें लगा वो दूर है, लेकिन यीशु उनके साथ था। आज मुझे सुनने वाले मेरे भाई, मेरी बहन, अगर आज आप एक ऐसी परिस्थिति से गुजर रहे हैं जिसमें आपको लगता है मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैं इस परिस्थिति से क्यों गुजर रहा हूं, क्यों गुजर रही हूं, तो विश्वास कीजिए ये एक परीक्षा है, और इसके द्वारा प्रभु आपके विश्वास का बखान संसार को करना चाहता है। हालेलुया। और वो आपके आंसुओं को भी अपनी कुप्पी में संभाल कर रखता है। हालेलुया। आज अगर आप ऐसी कठिनाइयों के दौर से गुजर रहे हैं जहां पर आप कयास लगा रहे हैं कि ये मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, शायद अब्राहम ने सोचा होगा। मुझे लगता है वो रात अब्राहम के लिए सबसे लंबी रात होगी। वो कल्पना कर रहा होगा ऐसे पिताओं की जिनके पुत्र नहीं होते, उनको कैसा लगता है। वो कल्पना कर रहा होगा कि मैं कैसे इसहाक को उस बलिदान की वेदी पर बैठाकर उसको मारूंगा। शायद ये सब बातें उसको सोने नहीं दे रही होंगी, लेकिन आप देखिएगा जब परमेश्वर ने उसे बुलाया वो तुरंत तैयार हो गया। और उसके बाद तीसरे वचन में जब हम पढ़ते हैं, इब्राहिम तड़के उठा, अति भोर को उठा। ही वॉज ईगर, वो परमेश्वर की आज्ञा मानने में तत्पर था। उसने कहा चाहे संसार का सब कुछ मुझसे चला जाए, लेकिन मैं परमेश्वर का आज्ञाकारी रहूंगा। उसने जब इसहाक को देखा, उसने परमेश्वर की आवाज को जब कंपेयर किया, उसको समझ में आया कि एक परमेश्वर जो 99 साल की उम्र में, 90 साल की उम्र में अगर संतान दे सकता है, तो वो मरे हुओं में से जीवित भी कर सकता है। What a faith he had! क्या विश्वास था अब्राहम का। आज मुझे सुनने वाले मेरे प्रिय भाई बहन,
अपने जीवन की चुनौतियों के मध्य में कभी मत सोचिए परमेश्वर आपको नष्ट करना चाहता है, परमेश्वर आपको गिराना चाहता है, या परमेश्वर आपसे प्रेम नहीं करता। लेकिन मैं आपको कहूं, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, इसलिए आपके जीवन में परीक्षाएं हैं। वो आपको नष्ट नहीं करना चाहता, परंतु आपको और मजबूती से खड़ा करना चाहता है। जब मोरिया पर्वत से इब्राहिम नीचे उतरा होगा, वो एक अलग व्यक्तित्व था। ओ, मानो ऐसा लगता है कि उसने किसी बहुत ऊंचे मुकाम को विश्वास का हासिल कर लिया। और आप में से भी बहुत से प्रियजन ऐसे ही मुकाम को हासिल कर रहे हैं, और उस प्रोसेस से, उस प्रक्रिया से आप गुजर रहे हैं। लेकिन सही प्रत्युत्तर दीजिए, विश्वास कीजिए उस परमेश्वर पर, भरोसा रखिए उस पर। वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा। यीशु कभी न छोड़ेगा, यीशु कभी न त्यागेगा, कभी भी यीशु के लोग लज्जित नहीं होंगे। स्वर्गीय पिता, आज मेरी प्रार्थना है, ये वचन जो हम सुन रहे हैं, ये आपका वचन है प्रभु, क्योंकि यूहन्ना कहता है आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के संग था, और वचन ही परमेश्वर था। यानी ये वचन स्वयं परमेश्वर है, ये वचन स्वयं यीशु है, क्योंकि ये वचन देहधारी हो गया और उसने हमारे बीच में डेरा किया। ये वचन हम में से हर एक के जीवन में उत्साह और प्रोत्साहन का कारण बने। आज बहुत से प्रियजन होंगे प्रभु, जो ऐसी परिस्थिति से गुजर रहे होंगे जिनके बारे में उन्हें लगता है ये क्यों हो रहा है, लेकिन परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आप अपने अनुग्रह को उनसे दूर नहीं करते। आपका अनुग्रह उनके हाथ साथ रखिए। सहन से बढ़कर परीक्षा में नहीं डालना प्रभु, और वो जब परीक्षा से निकलें, विश्वास के योद्धा बनकर निकलें। धन्यवाद, आपने इस प्रार्थना को सुना, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन आमेन। 9829037837 पर आप अपने प्रार्थना निवेदन और गवाहियों को हमसे शेयर कीजिए, और इन वचनों को औरों तक पहुंचाकर इस सेवकाई को सहयोग कीजिए। विश्वास कीजिए, प्रभु आपके साथ है, आपकी हर परिस्थिति में। आप गिरेंगे नहीं, परंतु और ऊंचे खड़े होंगे। हैव ए ब्लेस्ड डे। गॉड